औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी निसाब से आखिरी सबक लेकर हाजिर खिदमत हैं। इस लेसन का उन्वान है पॉलीथीन जिन। प्यारे बच्चों, ये एक ड्रामा है जिसमें 5 किरदार हैं। सरपंच हैं, एक आदमी है, एक जवान लड़का माहिर है और कई किसान। 5 तरह के किरदार हैं। प्यारे बच्चों, ड्रामा लफ्ज़ यूनान से निकला है, यानी ये एक यूनानी लफ्ज़ है, ग्रीक वर्ड है। ड्रा से निकला है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ड्रा विच मीन्स टू प्ले समथिंग। यानी ड्रामा यूनानी लफ्ज़ ड्रा से निकला है, जिसके माने है कुछ करके दिखाने को, यानी जिसके माने खेलने के हैं, यानी स्टेज पर कुछ करके दिखाने को ड्रामा कहते हैं। पहले बच्चों, इसका पहला मंजर आप देखोगे कि इसमें किरदार है और पहला मंजर ये है कि गांव के किसान सरपंच के सहन में सभी परेशान और दिल मलूल। एक आदमी सरपंच से मुखातिब होता है। एक आदमी उठता है, सरपंच साहब, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी खेतों से फसल का एक भी दाना नहीं उगा, यानी खेतों में फसलें नहीं उगती हैं। सरपंच साहब उठता है यहाँ से, एक सर्द आह भरकर कहता है, हाँ, मैं भी परेशान हूँ। आखिर कहाँ गए वो दिन जब हमारे खेत सोना उगल रहे थे। एक आदमी उठा वहाँ से, सरपंच साहब, मुझे लगता है कि हमारे खेतों पर किसी देव या जिन का साया है जो इन फसलों को उगने से पहले ही खा जाता है। सब लोग एक साथ, हाँ हाँ सरपंच साहब, हमारे खेतों पर ज़रूर किसी देव या जिन का साया है। एक आदमी, पिछले दिनों एक दरवेश ने भी मुझसे यही कहा था। सरपंच उठा, अगर ये बात है तो हमें किसी पीर बाबा की मदद लेनी चाहिए। एक जवान लड़का उठकर खड़ा होकर कहता है, सरपंच साहब, मुझे लगता है कि हमारे खेतों की मिट्टी खराब हो गई है, हम बीमारी लग गई है हमारी मिट्टी को। परसों रेडियो पर माहिर कह रहे थे कि हमें वक्त वक्त पर मिट्टी की जांच करानी चाहिए, क्योंकि कई वजूहात की बिना पर हमारी मिट्टी अब फसल देने के काबिल नहीं रही है। मैंने कल उस माहिर से इस बारे में फ़ोन पर बात भी की। एक आदमी गुस्सा से उठता है, 4 जमातें क्या पढ़ी हैं? अरे, इसका दिमाग खराब होने लगा है, तौबा तौबा। सरपंच उठता है यहाँ से, जवान से मुखातिब होकर, सुन छोरे, यानी सुन लड़के, ये सब शामत तुम जैसे सरफिरों की वजह से आई है। भला मिट्टी को कैसी बीमारी लग सकती है? बाहर लाउड स्पीकर पर ऐलान होता है। सभी लोग आवाज़ पर कान धरते हैं। आवाज़ क्या आती है? गांव के तमाम किसानों को इतला दी जाती है कि वो कल सुबह बड़े खेत में जमा हो जाएं। यानी तमाम किसानों को इतला दी जाती है कि बड़े खेत में जमा हो जाएं, जहां पर क्या होगा, जहां पर माहिरीन की टीम आएगी और उनकी खेतों की मिट्टी का जायज़ा लेगी। एक आदमी उठता है, नहीं सरपंच साहब, नहीं, हम नहीं जाएंगे। सब लोग एक साथ आवाज़ देते हैं, हाँ हाँ, हम वहाँ नहीं जाएंगे। सरपंच साहब खड़ा होकर कहता है, किसान भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये लोग हमारे खेतों को देव से तो आज़ाद नहीं कर पाएंगे, मगर वहाँ जाने में हर्ज ही क्या है? हम वहाँ जाएंगे। खेतों का मंजर, माहिरीन मशीनों के ज़रिए मिट्टी की जांच कर रहे हैं और किसान सरपंच के इर्द गिर्द कानाफूसी कर रहे हैं। सरपंच एक माहिर से मुखातिब होकर कहते हैं, साहब जी, हमारा ख्याल है कि इन खेतों पर किसी मनहूस देव का साया है। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर किसी बड़े पीर बाबा को बुलाएं। माहिर कहता है मशीन से नज़र उठाकर, देखिए सरपंच साहब, खेतों पर किसी देव का साया वाया नहीं, कुछ नहीं। मैं भी आपको बताऊंगा कि आपके खेत बांझ क्यों हो गए हैं, यानी इनसे फसल क्यों नहीं निकलती है, इनकी कोख बांझ क्यों हो गई है। मिट्टी का टेस्ट करते करते
चौंक जाता है। माहिर: अरे नहीं। जवान लड़का: क्या बात है सर, आप इतने घबरा क्यों गए हैं? माहिर सरपंच से: सरपंच साहब, आपके खेत बीमार हो गए हैं। लोग जोर जोर से हंसते हैं। माहिर कहता है: हाँ हाँ, इस मिट्टी को एक खतरनाक बीमारी लग गई है। जवान लड़का हैरान होकर: खतरनाक बीमारी? वो कैसे माहिर? माहिर कहता है: पॉलीथीन से, पॉलीथीन लिफाफों से। देखिए, बिना सोचे समझे पॉलीथीन को खेतों में डालने से यही होता है। ये खतरनाक शय है, यानी खतरनाक चीज़ है, जो ज़मीन के अंदर रहकर आसपास की मिट्टी को भी जहरीला बना देती है। यानी पॉलीथीन एक ऐसी बदबूदार चीज़ है, पॉलीथीन एक ऐसी बुरी शय है कि जो जिस मिट्टी में डाला जाए उसके इर्द गिर्द की सारी मिट्टी को जहरीला बना देती है। लड़का: मगर पॉलीथीन तो मिट्टी के अंदर सड़ जाता है। माहिर: नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। साइंसदानों का कहना है कि पॉलीथीन लिफाफा 300 साल तक भी गल या सड़ नहीं जाता है, यानी ये मिट्टी के अंदर 300 सालों तक भी रहता है। और हाँ, पॉलीथीन को जलाने से जो धुआं खारिज होता है, उससे इंसानों में भी कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी लाहक हो सकती है। यानी ये जो पॉलीथीन है, एक तो ज़मीन के अंदर सड़ता और गलता नहीं, दूसरा ये जो पॉलीथीन है इसको अगर जलाया जाए तो जलाने से जो धुआं निकलता है वो भी इंसानों के लिए ख़तरनाक, यानी कैंसर जैसी बीमारी उससे लाहक हो सकती है। ये ख़तरनाक पॉलीथीन है, इतना ख़तरनाक है ये पॉलीथीन। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसका आधा पढ़ेंगे, आधा कल पढ़ेंगे। अब मैं आपके लिए चंद सवाल रखता हूँ। पहला सवाल मेरा ये आपसे ये है कि इस ड्रामे में कितने किस्म के किरदार है, ये आपको बताना है। दूसरा सवाल, ड्रामा किस लफ्ज़ से, ज़ुबान के लफ्ज़ से निकला है और इसके मायने क्या है, जो मैंने पहले बताया आपको। तीसरा सवाल, एक लड़का इन आदमियों से और सरपंच से क्या बातें कर रहा है। चौथा सवाल, माहिर ने किसानों को क्या कहा कि इन खेतों को कौन सी बीमारी लग गई है। इन सवालात के जवाब आपको व्हाट्सएप पेज पे भेजने हैं और क्लास भी अटेंड करने हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारा आखिरी लेसन है। इंशाअल्लाह ताला इस आखिरी लेसन के बाद हम आपके लिए रिकैप में फिर से क्लासेस लेंगे, ग्रामर की क्लासेस लेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, शादमा रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।